बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। खबरदार इसराइल, सऊदी अरब से पंगा ना लो, अमेरिका ने खबरदार कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान का सियासी कत्ल हो सकता है अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम किया। एक बड़ा इंकिशाफ सामने आ रहा है। दूसरी तरफ फलस्तीन की रियासत बनेगी, फलस्तीन आजाद होगा। सऊदी अरब अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और तुर्की ने, कतर ने, सऊदी अरब ने गजा के हवाले से ट्रंप के सामने नया प्लान पेश कर दिया है, जिस पर इसराइल की चीखों पुकार बढ़ती जा रही है। यह हेडलाइंस है, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तब भी कर लें, जिससे आपका ताल्लुक हमारे साथ मजबूती से जुड़ा रहेगा। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और यह इसराइली अखबार मारिफ के अंदर नशर होती है, जिसमें कहा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की की तरफ से और कतर की तरफ से और सऊदी अरब और बाकी रीजनल इत्तेहादियों की तरफ से कायल किया जा रहा है कि गजा के पीस प्लान को चेंज किया जाए। यह खबर मारिफ की नहीं, द यरूशलेम पोस्ट की है। इस खबर में कहा गया है कि कतर ने, तुर्की ने, मिस्र ने ये ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं कि पहले इसराइली फौजें गजा से निकलें, फिर जो हमास से असला लेना है या सुरंगें ख़त्म करना है या उनकी हुकूमत मुस्तकिल ख़त्म करनी है या उन्हें गजा से निकालना है, यह मामला बाद में शुरू होगा। ये जो रिपोर्ट है द यरूशलेम पोस्ट में नशर हुई है, इसमें कहा गया है कि ट्रंप हुकूमत को कायल किया जा रहा है कतर, तुर्की और मिस्र और इसी तरह से सऊदी अरब वगैरह की तरफ से कि आप इसराइल को मजबूर करें कि वो गजा से अपनी फौजें निकाले और डीमिलिटराइजेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता शुरू हो जाएगा। अगर अमेरिकी सदर ट्रंप के इस प्लान को इस तरह से चेंज किया गया और इसराइली फौजों को पहले गजा से निकाल दिया गया तो ना हमास खत्म होगी और फिर एक ख्वाब रहेगा गजा को डीमिलिटराइज करने का। यह इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के अंदर लिखा गया है। और फिर इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई मुल्कों ने गजा में अपनी फौजें भेजने से इनकार किया, लेकिन तुर्की अब भी बजीद है कि गजा में वो अपनी फौजें भेजेगा और अमेरिकी सदर ट्रंप को तुर्की कायल कर चुका है कि गजा में उनकी फौज का होना ये बड़ा ज़रूरी है और ट्रंप तुर्की की बात मान रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं और अगर इसराइल अमेरिकी सदर ट्रंप को कायल ना कर सका तो फिर नताइज बड़े संगीन हो सकते हैं इसराइल के लिए। ये इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। द यरूशलेम पोस्ट इसराइली मीडिया है, उसके साथ एक इंटरव्यू नशर होता है अमेरिका के सदर ट्रंप के करीबी दोस्त सेनेटर लिंडसे ग्राहम का। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ये अरब मुल्कों के हवाले से बड़ा अहम है, यानी इसका जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, इसका अरब मुल्कों के हवाले से जो रवैया है और जो मामलात हैं वो बड़े मजबूत माने जाते हैं और ये ट्रंप का करीबी है। तो इस हवाले से जो मेरे सामने एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जो कि द यरूशलेम पोस्ट में नशर हुई है वो बड़ी अहम है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के साथ इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना कितना अहम है और कितना ज़रूरी है। ये आप ज़रा खुद भी पढ़ लें कि अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक उन्हें फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर नताइज ना मिलें, वरना वो सियासी तौर पर कत्ल हो सकते हैं। सऊदी अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन के लिए फ़लस्तीनियों की सूरत हाल में वाज़े बेहतरी ज़रूरी है, ये इसराइल को मानना होगा। लिंडसे ग्राहम जो ट्रंप का करीबी शख्स है, उसने ये भी कहा कि मैं इसराइल से दहशतगर्दी का इनाम मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तनाज़ा ख़त्म करने के रास्ते में जो मुमकिना हल हैं वो तलाश किए जाएं जिनमें इसराइल भी महफूज रहे और MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान भी आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के बगैर सऊदी इसराइल डील नामुमकिन है। 7 अक्टूबर से पहले दोनों ममालिक एक बहुत बड़ी तारीखी डील के करीब थे, यानी सऊदी अरब और इसराइल 7 अक्टूबर से पहले डील के करीब थे, फिर अचानक 7 अक्टूबर ने सब कुछ बदल दिया है। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि इसराइल अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी है। अगर हमें IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेज जैसी ताकत बनानी पड़े तो अमेरिकी बजट दुगना करना पड़ सकता है। उन्होंने जोर दिया कि हमास को हथियार डालने की डेडलाइन दी जाए, वरना इसराइल को मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की इजाजत हो। लबनान पर भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जब तक हिजबुल्लाह मुसल्लह है लबनान का कोई मुस्तक़बिल नहीं है। ईरान पर नए सख्त माशी इक़दामात का भी ऐलान किया कि मैं ऐसा कानून ला रहा हूँ जो हर उस मुल्क को सजा देगा जो ईरान से तेल खरीदता रहेगा, खास तौर पर चीन। अगर सऊदी इसराइल डील मुमकिन हो तो सऊदिया को जदीद अमरीकी जंगी तैयारी देने जैसे इक़दामात भी जायज़ हैं। लिंडसे ग्राहम का सियासी पैगाम यह था कि यह तारीखी मौका है, अरब दुनिया बदल रही है, इस लम्हे को ज़ाय ना होने दे। ये इंटरव्यू का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है जो द यरूशलेम पोस्ट में नशर होता है, जिसमें यह कहा गया कि सऊदी अरब की शराइत भी इसराइल को मानना होंगी
और मोहम्मद बिन सलमान के लिए जो मौक़िफ़ है फ़लस्तीन की रियासत का या फ़लस्तीनियों का, वो उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर वो उससे पीछे हटेंगे तो उनका सियासी कत्ल हो सकता है, यानी उनके खिलाफ बगावत हो सकती है या उनके खिलाफ कोई ना कोई हंगामा हो सकता है। इसलिए जो इसराइल है उसे ये बात समझना होगी। लेकिन नाज़रीन किराम, ये तो एक दरमियानी बात है अमरीकी सेनेटर ने कही है, जो कि खुद इसराइल का प्रो इसराइली सेनेटर समझा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इसराइल ना तो फ़लस्तीन की रियासत बनाने का हक में है, ना ही उसके लिए कोई रास्ता इख्तियार करना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म ने खुलकर ये ऐलानात किए हैं कि हम फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनने देंगे। इसराइल का मुतशद्दिद वज़ीर ख़जाना समोत्रिश कह चुका है कि 75 साल सऊदियों के बगैर हम रह चुके हैं, अगले 75 साल भी रह लेंगे, हम सऊदी अरब को फ़लस्तीनी रियासत नहीं देंगे। अगर उन्हें शौक है तो वो ऊँट सहाराओं में चलाते रहें। ये तौहीन की थी सऊदी अरब की अमरीकी इसराइली वज़ीर ख़जाना ने। तो इस वक्त अमरीका जिससे इब्राहिमी अकॉर्ड को, इब्राहिमी माहिदे के तसलसल को आगे बढ़ाना चाहता है, सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ बैठकर यह बात वाशिंगटन में कही थी कि हम फ़लस्तीन की वाज़ेह रियासत के क़याम के लिए गारंटी और ज़मानत और अमली तरीका चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं आगे बढ़ने वाली है। यह सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है। अब सूरत हाल यह है नाज़रीन किराम कि इस वक्त जो सऊदी अरब है ये इसराइल की नेतन्याहू की मौजूदा हुकूमत के होते हुए नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकता है। यह बात हेरिटेज इसराइली अखबार ने भी कुछ दिन पहले लिखी थी। और फिर तुर्की का, कतर का, सऊदी अरब का, उर्दन का, मिस्र का, पाकिस्तान का और तमाम यहाँ तक कि ईरान का भी फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से अब एक ही मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों का हक मिलना चाहिए। और जो हमास है या दीगर मुसल्लह गिरोह हैं वो तभी डीमिलिटराइज हो सकते हैं जब फ़लस्तीनियों की एक आज़ाद खुद मुख्तार स्टेट बना दी जाए। बहरहाल कुछ मज़ीद ख़बरें आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी खबर है गज़ा के हवाले से कि जो येलो लाइन है गज़ा में, उसको बॉर्डर लाइन या बफर जोन मुस्तकिल तौर पर करार देने का प्लान है। यानी पहले गज़ा पहले ही बहुत छोटा सा था, उसको नोच नोच कर खाया जाता रहा। अब जो येलो लाइन के नाम पर जो आधा गज़ा इसराइल के पास है, उस हवाले से यदि तहरानोत में एक रिपोर्ट छपती है कि येलो लाइन को बफर जोन करार देना इसराइल के लिए बड़ा अहम है। इसराइल ने गज़ा को टोटों में, टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। इससे गज़ा को कंट्रोल करना इसराइल के लिए आसान हो गया है। और ये जो येलो लाइन है, इसके बाद का जो इलाका है जो इसराइली फ़ौज के कब्ज़े में है, ये कभी भी गज़ा को वापस नहीं मिलना चाहिए। यहाँ गज़ा के लोग कभी भी आकर नहीं रहने चाहिए, वरना इसराइल के लिए ख़तरा होगा। इसे बफर जोन ही करार दिया जाए। सादा लफ्ज़ों में गज़ा के लोगों को जबरन गज़ा से निकालने का ये हथकंडा है कि उनको इतने छोटे से हिस्से में महसूर कर दिया जाए कि वो ना तो बढ़ सकें, ना दुनिया के साथ सफ़र कर सकें, ना कहीं जा सकें। और ये मुस्तकिल तौर पर गज़ा को एक तरह से आलमी जेल के अंदर बंद रखने के मुतरादिफ है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। खबर है द यरूशलेम पोस्ट में नशर होती है, जिसमें कहा गया कि असल दुश्मन सिर्फ हमास नहीं बल्कि पूरा जिहादी नेटवर्क है। ट्रंप को जो अपना गज़ा के हवाले से अमन प्लान या मंसूबा पेश किया गया था, उसमें गहरी जिहादी आइडियालॉजी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ट्रंप का प्लान जिहादी आइडियालॉजी का नज़रअंदाज करेगा तो फिर नताइज होंगे। इस मजमून में कहा गया है कि इसराइल का मसला सिर्फ हमास नहीं है बल्कि ईरान भी है, कतर भी है, तुर्की भी है। ये एक पूरा इलाकाई नेटवर्क है, इनकी अलग अलग सोच है। और इख्वानुल मुस्लिमीन जैसी जो सोच या फ़िक्र है वो कतर के अंदर, तुर्की के अंदर रासिख है। लिहाजा जब तक इन सब को मुश्तरका तौर पर ना ख़त्म किया जाए या इनसे ना निपटा जाए, ट्रंप का अमन मंसूबा महज मंसूबा रहेगा, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। इस मजमून में यह दावा किया गया है कि अगर सिर्फ हमास को हटाया गया और आइडियालॉजी छोड़ दी गई तो अमन महज एक खोखला नारा होगा, हकीकतन अमन नहीं आएगा। ये इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट का खुलासा है। एक और बड़ी खबर है कि अंदरूनी तौर पर इसराइल में शदीद रस्सा कशी उरूज पर है। इसराइली वज़ीर दिफा और इसराइली आर्मी चीफ के दरमियान लड़ाई उरूज पर जा पहुंची है। और ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल का जो इसराइली वज़ीर दिफा है उसने एक अल्टीमेटम चीफ स्टाफ ज़मीर को दिया है, यानी यार ज़मीर को अल्टीमेटम दिया है कि तुम फ़ौज के अंदर इस्लाहात करोगे और हुकूमत और सियासी लोगों की बातें मानोगे। इस हवाले से बाज़ इसराइली अखबारात और मीडिया ये भी कह रहा है कि इसराइल के अंदर फ़ौज के खिलाफ इसराइली सियासतदान और हुकूमत के लोग ही लड़ाई में मुब्तला हैं। हेरिटेज नामी इसराइली अखबार ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए वो इसराइल के कवानीन पर कारपेट बमिंग कर रहा है। ये उन्वान है, नेतन्याहू इज कारपेट बमिंग इजराइल विद जुडिशियल कूप, कि जो अदालती इस्लाहात के नाम पर या अदालत के खिलाफ है, बगावत के नाम पर नए कवानीन बनाकर अपने आप को क्रिमिनल ट्रायल से बचाने के लिए और अपने आप को सज़ाओं से बचाने के लिए नेतन्याहू अदलिया और जो कवानीन हैं उनको तब्दील कर रहा है। और ये इसराइल को अंदरूनी तौर पर बहुत बड़े खाई में डालने जा रहा है। याद रहे, इसराइल के वज़ीर आज़म को माफ़ी देने का मुतालबा अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कर रखा है और उसने बाकायदा दरख्वास्त भी इसराइली सदर से कर रखी है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन इसराइली अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है कि नेतन्याहू को सजा दी जाए और नेतन्याहू को ओहदे से हटाया जाए। जब तक ये ताज़ा अपडेट्स थी, मालूमात थी जो आप तक पहुंचाई गई है, मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।